अरविंद तिवारी की मम्मी, उनको पूरा मोहल्ला मम्मी बोलता है। पूरे मोहल्ले के बच्चे से लेके सियाने तक मम्मी बोलते हैं। हम पूरे मोहल्ले में दादी हो गए सब, चाहे वो दुकान वालों हो, बाजू वाले सब। स्वामी गंधर्वाघनस्वामिन्द्रस्वाम रास्ति तमोदेशों राजा विद्वान क्षमादमुच्यते। ये चल ले लो कन्या भगवान की स्नान करा लो, चंदन लगाओ। एतावानश्च महिमातो जायांश प्रभापादो सहुतानि त्रिपादश्यामतं दिभि प्रभावदैत प्रभापादो जित्नः ततो विभंगक्राम शासन नास्तितोडाजाता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्रतः पश्चाद्भूतपुरः संवर्ता अध्यामुद्रा श्रोत्रार्था लोकान कल्पयन्। राजा विद्वान क्षमादमुच्यत इंदुरि प्राध्वनेषु नाभ्याजंत्रक्षगों स्नोर्दो संवर्तापग्राम भूर्सः सोत्राथालो पति ने दादा आपने तो रुक जा रखना मत नीचे पंडित जी से पूछ लो। झाड़ो जल वगैरह देखो क्या है। दोनों तरफ भैया आप भागवत वाले भैया आप अंदर जाओ पहले। आप भी अंदर जाओ भैया, अभी झंडे बंधवाने हैं, अभी साइड में रख लो। ले आओ बड़ा में हमारा बड़ा में धातु प्रकृतस्वामृतः प्रसन्नी मात्रः शुभशारीरिकतार्गन्तो आदित्यध्योरतिमतर्माता सपिता सपुत्रः आदितिः पंचजनः आदित्यजात्मदित्यानित्यं माध्योः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभ्यंकुरु सन्नः। पंडित जी वहीं अपने थैले रखे होंगे। हां है ना, जहां दे इस तरफ नीचे वाला सुमुखस्य ऊपर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदे रघुनाथाय नाथाय सीताय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओमाप्याचा समेतो विष्टा सोमा वृष्टा च भवावाजस संगते आवाहयामि स्थापयामि। राम काजे करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुने वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि
सहारे, लाई संजीवनी समभारी, सहज बदन तुम रोज से गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संहारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे, सब जगे जाचे रचनारी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नारा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट घटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूमि। गणपति जय गणनायक, जय गणेश, जय गणेश, जय गणपति बंदन गणनायक, जय गणपति बंदन गणनायक, तेरी छवि जय गणपति बंदन गणनायक, जय गणपति बंदन गणनायक, निराला तू चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूरी
प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणमुदीरये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यः सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ध्येयं सदा परिभवग् नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरुन् चिनुतं शरण्यं भक्तार्तिहं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत गीता के चरणों में बारंबार प्रणाम भगवान योगेश्वर द्वारा गाई थी एवं श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज वांग्मय मूर्ति के रूप में हमारे सामने विराजमान है उसको बारंबार प्रणाम गुरु भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज भगवान हनुमान जी के भावमयी उपस्थिति में हम सब श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। आज की जो कथा का आयोजन किया गया है श्री पंकज अग्रवाल जी एवं उनकी सभी परिवार अग्रवाल परिवार द्वारा यह आयोजन किया गया है। तो इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं भाव पूजा। किसी भी चीज़ में हम कोई काम शुरू करते हैं हमारा मन बना रहे, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है, यहाँ वहाँ भागता है ना। अभी मोबाइल में कोई मैसेज आएगा तो मन चला जाएगा, तो वो भाव हमारा बना रहे इसलिए कोई भी काम हम भगवान के नाम से शुरू करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मंगलाचरण के इस वाले पद से श्रीमद् भागवत का शुरुआत होती है। इसमें किसी भगवान का पहले नाम नहीं दिया, भगवान का सिर्फ एक नाम आया है, सच्चिदानंद रूपाय। सत चित आनंद, तीन चीज, और इन तीन चीज में पूरी भागवत खत्म हो सकती है। अगर इन तीन शब्दों के ऊपर यदि बोला जाए तो 7 दिन सिर्फ
सत्य, चित और आनंद के ऊपर ही हम पूरी वार्ता खत्म कर सकते हैं। इतना सार गर्भित ये शब्द हैं। सत्य, सत्य का मतलब होता है कि जो कभी खत्म ना हो, और उससे बड़ी बात जो कभी शुरू भी ना हो, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, नहीं और कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, आपके शरीर से लेकर के चारों तरफ की सारी चीजों में आप नजर घुमा के देख लो, हर चीज कभी ना कभी बनी है और कभी ना कभी मिट जाएगी। हमारा शरीर भी, हर चीज, कोई एक चीज आप यहाँ बता नहीं सकते जो आपको दिख रही हो जो कभी बनी ना हो और जो कभी अंत ना हो। हर चीज का अंत होगा, हमारे शरीर का भी एक दिन अंत होगा। इसका भी जन्म है, इसका भी अंत है। तो सत्य कुछ नहीं, आपको आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, आप एक शब्द, एक भी वस्तु का नाम नहीं बता सकते जो सत्य है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगी। सत्य क्या है? सत्य है सिर्फ हमारी आत्मा, सत्य है सिर्फ भगवान, जो हमेशा रहने वाले हैं, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और उनके बारे में कोई बता नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा ऋषि हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, उसने कितने भी सालों तक तप किया हो, लेकिन भगवान के बारे में सही सही कोई नहीं बता सकता। कोई चीज सही है या गलत है, हम तीन चीजों से निश्चित करते हैं। हमारे यहाँ तीन प्रकार की चीजें हैं जिससे हम निश्चित करते हैं। हम बोलते हैं ना ये धार्मिक चीज है या धार्मिक चीज है, तो कैसे डिसाइड होता है कोई चीज धार्मिक है कोई चीज अधार्मिक है? ये तीन चीज होती है हमारे यहाँ, उनसे हम पता लगाते हैं कोई चीज धार्मिक कार्य है कि कोई कौन सा अधार्मिक कार्य है। ये तीन चीज है, श्रुति, स्मृति और ब्रह्म सूत्र। ये तीन चीज में यदि कोई चीज बैठ रही है सही तो ये धार्मिक है, नहीं तो अधार्मिक है। श्रुति होते हैं हमारे वेद, सुना होगा सबने, वेद होते हैं, है ना। वेद बहुत सारे नहीं होते हैं, वेद सिर्फ एक है, उसके अलग अलग विभाग होते हैं। वेद सिर्फ एक। कभी कोई हमसे प्रश्न करे कि कितने वेद हैं, तुरंत हमारे मुंह से जवाब आता है 4 वेद है। 4 वेद नहीं है, वेद सिर्फ एक है। वेद भगवान बोलते हैं, वेद सिर्फ एक है। और वेद को उत्पन्न किसने किया? वेद को भगवान ने भी अपनी मर्जी से उत्पन्न नहीं किया। वेद अकारण भगवान की श्वास से उत्पन्न हो गए। भगवान ने चाहा नहीं, क्योंकि भगवान चाहता वह है जिसकी कोई इच्छा होती है, लेकिन भगवान अकारण है, उनकी कोई इच्छा कभी नहीं होती है। हमारा ऐसे कभी मन होता है कि चलो बाहर घूम आते हैं, कुछ खा लेते हैं, लेकिन भगवान की कोई इच्छा भी नहीं होती है। तो यदि कोई कहे कि भगवान ने भागवत बनाई, भगवान भागवत बनाएंगे तब जब उनकी इच्छा होगी, लेकिन उनकी इच्छा होती नहीं है। यह जो ज्ञान है अकारण भगवान की श्वास से प्रकट हुआ है, और यह ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्म विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे 7 दिन तक ये जो शब्द होंगे कई बार इस्तेमाल होंगे। श्रुति में ऐसा बोला गया, इसलिए हमें समझो श्रुति का मतलब होता है वेद। और जो वेद होते हैं उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती। उसका कारण यह है कि वेद को बोला जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब कि उसे किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं यदि कोई चीज बनाएंगे तो कुछ अपने मन से लिखेंगे। किसी व्यक्ति के बारे में कोई किताब लिखी जाएगी तो कुछ ना कुछ अपने मन से लिखेंगे। मान लो कोई राजा के बारे में लिखना है, कोई शासक है, प्रधानमंत्री के बारे में लिखना है, मतलब जैसे हमने कुछ खाया, हमें आनंद आया, तो आनंद बोल नहीं सकता कि हमें अच्छा लगा। लेकिन भगवान का जो आनंद है वो चैतन्य है। वो आनंद भी कोई किसी भी धर्म का हो, सब लोग आनंद के लिए जीते हैं। आप अंदाजा लगा लो, आप खाना खाते हो आनंद के लिए, आप रोड में घूमते हैं, हम उसी की तरफ जाना चाहते हैं। पत्थर को आप छोड़ो, अपने जिसका वो अंश उसी तरफ जाएगा। आप दीपक जलाओ, अग्नि वो सूर्य की तरफ ही जाएगी। जो चीज जहां है हवा हवा की तरफ। आनंद के ही हिस्से हैं, आनंद के ही अंश हैं, इसलिए हम सब आनंद चाहते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जो कोई भी काम कर रहा हो आनंद के लिए नहीं कर रहा हो। कोई किसी से लड़ रहा है आनंद के लिए, कोई मादक पदार्थ पी रहा है आनंद के लिए। हर व्यक्ति हर काम सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, लेकिन आज तक आनंद किसी को मिला नहीं। कम हुआ 3 खाओ और कम हुआ 10 खाओ, इच्छा खत्म। नफरत कमाए, कार खरीदी, आनंद आ गया, कितनी अच्छी कार खरीद लिया, कार में हम लोग घूमने जा रहे हैं, बाद में देखी मर्सिडीज खड़ी है, अब आनंद कम हो गया। आनंद कार वही है, मेहनत से कमाई कार वही, लेकिन अब आनंद कम हो गया। किसी दूसरे का आनंद देख के हमारा आनंद हमेशा कम होता जाएगा और कभी हमें संतुष्ट नहीं करेगा। हम भागते उसी पीछे हैं, कम मात्रा का आनंद है वो मिलता रहेगा। सबसे अच्छा आनंद यदि हम कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा आनंद किसमें आता है, तो सब लोगों का एक जवाब आना चाहिए, जब हम सोते हैं। सोने से बड़ा आनंद कोई आनंद नहीं, इस दुनिया में सोने से बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। मगर सोना भी कौन सा? सुसुप्ति वाला सोना।
स्वप्न वाला नहीं कि आपको स्वप्न आ रहे हैं, वो सोना नहीं। जब ऐसा सोना कि आपको होश नहीं है, वो इतना बड़ा आनंद है कि अभी आपके पास में आपके बच्चे हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेम आता है, आपके बच्चे हैं, उनको आप बहुत प्यार दुलार करते हैं, आप उनको अपने बाजू सुलाते हैं। लेकिन जब नींद आती है ना, तो वो कहाँ सो रहा है और आप कहाँ सो रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो नींद का आनंद है वो आनंद सारे आनंद को खत्म कर देता है। आप बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आपको कोई बोल दे 5 दिन जाग के करनी है नौकरी, आपको रोज 1-1 करोड़ मिलेगा, आनंद आएगा आपको 1-1 करोड़ में, आपको हर सुविधा मिलेगी। लेकिन एक समय आएगा जब आप सारे आनंद छोड़ के आप सोना चाहोगे, क्योंकि उस सोने के आनंद के आगे सारे आनंद फीके हैं। क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, उसके जीवन में कितने दुख हैं, हर चीज वह भूल जाता है। तो वो जो आनंद है सोने का आनंद, वह आनंद जो ईश्वर का आनंद है उसका कुछ नहीं, 1% भी आनंद नहीं। जो ईश्वर का हमें आनंद मिलने वाला है वो सबसे बड़ा आनंद है। और जो जितना हम यहाँ चारों तरफ आनंद देख रहे हैं, ये सब माया का आनंद है, क्योंकि हम सब माया के अधीन हैं। भगवान के 3 अंश बताए गए हैं, मुख्य 3 अंश भगवान के। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवास्य संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम्। भोक्ता, भोग्यम और प्रेरितारम् 3 प्रकार की चीजें हैं। भोक्ता मतलब हम, जो हम चीजों को खा रहे हैं, भगवान की दी हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भोक्ता। भोग्य जो चारों तरफ हमारे दिख रहा है, भोगने लायक वस्तुएं, वो भोग्य। और तीसरी चीज होती है प्रेरितारम, जो इन चीजों को प्रेरित कर रहा है, वो है भगवान। ये तीनों चीजें जो हैं, इनके माध्यम से ही हमारा पूरा जीवन आगे बढ़ रहा है। और यही तीनों चीजें सत्य हैं, सिर्फ इनके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है। भोक्ता हम, चारों तरफ की प्रकृति, भोग्य और प्रेरितारम भगवान, ये 3 ही चीज हैं जिसके द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये 3 के अलावा कोई चीज नहीं है। इन्हीं 3 चीज को जिसने समझ लिया, बोलते ना तत्व ज्ञानी हो गया। वो ये 3 चीज हैं जिनको समझना है तो आप कहला जाओगे कि आप तत्व ज्ञानी हो गए। और इन 3 चीजों को समझना सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों कठिन है? इसका कारण है, और कोई किसी की गलती नहीं है कि कोई मन लगा के भक्ति नहीं करता है, कोई मन लगा के ध्यान नहीं करता। इसका कारण ये है, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा जप करने वाला हो, वो माया को नहीं जीत सकता। कोई जो कह रहा है कि वह माया को जीत रहा है, वो मूर्ख है, मूर्ख बना रहा है। इस दुनिया में यदि जो व्यक्ति है वो माया को जीत नहीं सकता, ज्ञान के बल पे नहीं जीत सकता। जिस बोल रहा है ना कि हमने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया, हमने पूरा तत्व ज्ञान ले लिया है, लेकिन ज्ञान के बल पे भगवान को नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको माया का बंधन क्रॉस करना पड़ेगा, और माया का बंधन आप कैसे खत्म नहीं कर सकते। तो आप जो इस दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, वो आपको कितने बड़े तिलक चंदन और बड़े बड़े माया से परे, वो माया से परे नहीं है, वो सब माया के अधीन है, कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि पार पाने के लिए आपको भगवान के बराबर और ज्यादा होना चाहिए, तब तो उसके पार पाएंगे ना। तो बराबर ही नहीं हो सकते तो ज्यादा कहां से हो पाएंगे? तो आप उसको, माया को पार नहीं कर सकते, ज्ञान से पार नहीं हो सकता। माया को पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह रास्ता है भक्ति। जैसे मान लो आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। अब आप सोचे कि आप भगवान से ज्यादा ज्ञान लेकर के आप माया को पार कर सकते हैं, तो आप उस बराबर तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर भगवान चाह लें कि आपको थोड़ा सा और ऊपर उठा लें, तो आप माया से पार हो जाओगे। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत और भगवान की कृपा आपको माया से पार करा देगी। मीरा, सूरदास, कई प्रकार, रैदास, ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने वेद पुराण नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया, भक्ति का रास्ता। भक्ति का रास्ता पकड़ लो तो ये सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो ज्ञान धीरे धीरे आपको आता जाएगा। अभी इसमें आगे कथा आएगी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो पहला जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने विश्व को उत्पन्न किया है, विश्व का पालन करते हैं और विश्व को आगे जाकर के खत्म कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप जो होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, है ना। दैहिक ताप जो होता है, हमारे अंदर कई प्रकार के जो रोग होते हैं, हमारा दैहिक ताप। उसके बाद दैविक आते हैं, जो देवताओं द्वारा कई प्रकार के, हम बोलते हैं ना कि पंडित जी, हमें कई प्रकार के भौतिक तापों को सामना करना पड़ता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इससे हमारी भागवत का शुभारंभ होता है। किसी प्रकार की कथा हो,
आप सत्यनारायण कथा सुनते होंगे, सबसे पहले एक शब्द आता है सूत जी कहते हैं। आप कोई पुराण उठा लो, सब कहां शुरू होता है? सूत जी से शुरू होता है। सूत जी कथा सुनाने वाले व्यक्ति, वो हमेशा कथा सुनाते हैं और सामने सौनक जी लोग बैठे होते हैं, वो कथा सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में आप सिर्फ इस पुराण की बात नहीं, कोई पुराण लो, पुराण शुरू यहीं से होता है। सूत जी कह रहे हैं, सौनक जी सुन रहे हैं। तो सौनक जो 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने नैमिषारण्य के तीर्थ में एक बहुत बड़ा विशाल 1000 साल तक चलने वाला एक यज्ञ का आयोजन किया। अब दिन भर यज्ञ की आहुतियां होती हैं, शाम टाइम में दोपहर को जब समय मिलता है तो सब लोग बैठ करके ज्ञान की बातें करते हैं। तो वो लोग ज्ञान की बात किससे करते हैं? सूत जी ऊपर बैठ जाते हैं पेड़ों की छांव में, नीचे सारे 88,000 ऋषि बैठ जाते हैं। वहां माइक तो है नहीं, 88,000 ऋषि वैसे कहां तक आवाज जाएगी? तो क्या होता है, जो जंगल होता है वो बहुत शांत होता है, वहां वो ऊपर बैठ के जब बोलते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। तो ऐसे इन लोगों का ये भगवत चर्चा चलती रहती है। तो वहां पर जब ये भगवत चर्चा चल रही है तो ये नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सौनक जी को ये कथा सुना रहे हैं। सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि पूरे प्राणियों का सबसे सरल मार्ग बताओ जिससे कल्याण तुरंत हो जाए, कोई ऐसी विधि बताओ। क्योंकि हर प्रकार के वेद पुराण आप देख लो, कई प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज बताओ जिससे बिल्कुल सरल तरीके से कल्याण हो जाए, कोई ज्यादा हमें वेद पुराणों का अध्ययन न करना पड़े। कई प्रकार के लोग हैं, उनसे पढ़ते बनता नहीं बनता है, संस्कृत आती है, किसी से नहीं आती है, तो कैसे सरल तरीके से कल्याण हो सके, तो ऐसा उनने प्रश्न किया। और उन्होंने पूछा कि पहले के समय में तो लोगों के अंदर थोड़ा सा पुण्य बाकी था, लोगों के अंदर थोड़े सत्कर्म बाकी थे, लेकिन अभी कलयुग आ गया है। कलयुग ऐसा है कि जहां पर हर व्यक्ति के अंदर द्वेष है, हर व्यक्ति दूसरे का बुरा चाह रहा है। हमें लग रहा है कि सब हमारे भले, कोई किसी के भला करने की कभी नहीं सोचता। हम छोड़ो, इंद्र नहीं सोचता, इंद्र भी चाहता है कि ब्रह्मा का पदान मिल जाए, इंद्र भी नहीं करता। तो हम तो माया के अधीन है, हम कैसे सोच सकते हैं? हम एक दूसरे के सही में दो चार दिन कुछ अच्छा उनको मन करना करें, बस लड़ाई चालू। तो सब एक दूसरे से सब स्वार्थ के लिए बंधे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी से निस्वार्थ होकर करता है, सब स्वार्थ के लिए करते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि उनका भला हो। जब कोई घटना घटेगी, कुछ भी दिक्कत होगी, मान लो बाढ़ आ गई, तो व्यक्ति पहले खुद को बचाएगा। कोई उसका कितना भी सगा हो, जब पानी तक डूबने लगेगा तो पहले खुद बाहर निकलेगा। कि हर व्यक्ति अपने आप को पहले बचाना चाहता है। ये कलयुग का प्रभाव है, कोई दूसरे के लिए नहीं जी रहा है। कलयुग ऐसा है जो सबको अपने जाल में फंसाए हुए है। और इस माया को पार करना पहले तो आसान था, अब थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। कलयुग बहुत बुरी ऐसी हमारे अंदर सामने खड़ा हो गया है कि जिसको पार पाना थोड़ा कठिन है। एक हम कलयुग से संबंधित एक भजन गाते हैं, आप लोग सुने। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतनी राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार बैठा, इतनी राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, लेकिन राम सा पुत्र मिलेगा जो आज्ञा ये बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, लेकिन राम सा पुत्र मिलेगा जो आज्ञा ये बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब घर घर में तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं।
रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। रौंद रहे हैं बगिया देखो खुद ही उसके रखवाले, अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। सब था घर का एक ही भेदी, सब था घर का एक ही भेदी, आज वही घर घर पाऊं कितने। अब घर घर में रावण बैठा, कितने राम कहाँ से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, कितने राम कहाँ से लाऊं। ना कई प्रकार की, आज से आपने 10 साल पहले जो कर्म नहीं सुने होंगे आज वो आप सुन रहे हैं, और आगे 10 साल में जो आज आपने नहीं सुने आगे 10 साल में वो भी आप सुनेंगे। ऐसे ऐसे कर्म होने वाले हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। तो सौनक जी पूछते हैं कि फिर कल्याण कैसे हो, इस कलयुग में हम कैसे रह पाएंगे। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनको भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तब सूत जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न परीक्षित के सामने खड़ा हुआ। राजा परीक्षित को जब 7 दिन के अंदर मरने का श्राप मिल गया, उनकी पूरी कथा हम आगे सुनेंगे कि कैसे क्या श्राप मिला है। जब उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया कि अब 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तब उन्होंने यही प्रश्न सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हमारे पास 7 दिन हैं, 7 दिन के अंदर हम मरने वाले हैं, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अब ये प्रश्न हम ये सोचते हैं कि परीक्षित का प्रश्न जरूर है, हम सबका प्रश्न है। परीक्षित को तो गारंटी थी कि 7 दिन है उनके पास, गारंटी थी 7 दिन के बाद वो मरने वाले हैं। हमारे पास यहाँ कौन बैठा है इसके पास गारंटी है कि कल जिंदा रहेगा, उसके पास 7 दिन गारंटी थी, हमारे पास तो अगले मिनट की गारंटी भी नहीं है। तो उसको तो कंफर्म था कि 7 दिन में कुछ ना कुछ कर सकता रहा, और हम ऐसे निश्चिंत होकर के बैठते हैं कि अभी तो बहुत साल हमें जीने के लिए रह गए हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग नहीं हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो कल नहीं रहेंगे। तो यह प्रश्न सबका है कि जब मृत्यु निकट आ रही है, मृत्यु का समय निकट है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं यही प्रश्न, सूत जी महाराज कहते हैं यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है। सारे व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, तीरथ जा रहे हैं, किसके लिए? मोक्ष मिल जाए, पुण्य मिल जाए, आगे स्वर्ग मिल जाए, पर मरना कोई नहीं चाह रहा। मोक्ष से सब कुछ कब मिलेगा? जब मरोगे ना, उसकी तैयारी हो रही कि मरने की कोई तैयारी, मरना कोई नहीं चाहता। हम मोक्ष चाहिए, पुण्य चाहिए, हम भंडारा करा लें, ये करा लें, वो तो बाद में मिलेगा, पहले तो मरना पड़ेगा, वो कोई नहीं चाह रहा। बस उसकी किसी की तैयारी नहीं है, सब मरने से डरते हैं। तो मृत्यु के डर को भगाने वाला सिर्फ भगवान का नाम है, जिसको लेकर के हम मृत्यु के डर को भगा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो हमें इस डर से दूर निकालेगी। कभी कभी हमने देखा हो कि महामृत्युंजय का जाप होता ना, कि कोई बहुत बीमार है, महामृत्युंजय का जाप करा लेते हैं, तो कोई अमर होता नहीं है, सबको मरना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रियजन हैं तो हमारा जुड़ाव है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनसे कोई ना कोई उपाय करेंगे, दवाई तो करा ली है, पंडित जी से मृत्युंजय का जाप और करा लें। तो जो महामृत्युंजय का जाप है वह मृत्यु को नहीं रोकता, वह मृत्यु के भय को मिटा देता है। जो प्राणियों का जो देह है वह आसानी से वह देह त्याग कर सके। हम सोचते हैं कि ये अमर कर देगा, अमर नहीं कर सकता। वह बहुत सारी इन चीजों में पड़े रहते हैं कि अभी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते कि ये चढ़ाने से ये हो जाता है, तो ना कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, फिर ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये हो जाएगा। ऐसे हम अपने मन की तसल्ली देने के लिए ये कर लो काम, लेकिन आपने जो कर्म किए हैं आपको वह भोगने पड़ेंगे। राम के पिता को भी भोगने पड़े, राम कुछ नहीं कर पाए, कोई उपाय नहीं कर पाए, वो न किसी शंकर जी को वो शहद चढ़ा पाए, ना तिली चढ़ा पाए, ना काली मिर्च चढ़ा पाए, उन्होंने कुछ नहीं चढ़ा पाए, दशरथ जी को जाना पड़ा। जो जैसा कर रहा है वो ऐसा भोगेगा। 3 प्रकार के कर्म हैं जिनको हमें आगे चल करके भोगना है, और अभी भोग रहे हैं और भोगते आ रहे हैं। 84 लाख योनियों में हमने कई प्रकार के पाप किए। कुछ लोग बोले कि हमने ये पूरा जन्म बहुत अच्छे से निकाला है, हमने कोई पाप नहीं किए हैं। आपके पास इसी कर्म का रिकॉर्ड है, आपने कितने जन्म में कितने मर्डर किए हैं, कितनी चोरियां की हैं आपने, आपको नहीं पता, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास में। तो ऐसे 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण। 3 प्रकार के कर्म हैं जो चल रहे हैं हमारे साथ में। संचित कर्म जो कई योनियों का इकट्ठा पूरा अकाउंट में जमा है,
वो हमें धीरे धीरे उनसे निकाल निकाल करके भोगना है। वो कई जन्मों का इकट्ठा है, वो पूरा एक जन्म में नहीं भोग सकते आप, आपके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि वो पूरे एक जन्म भोग लो। कई जन्मों के इकट्ठे हैं, वो संचित कर्म है। उसके बाद जो आज हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, उस संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा है जो हमें इस जन्म में भोगना है। और ये भी है, अगर वो प्रारब्ध का आपने पूरा भोग लिया तो आपकी आयु कितनी बची हो, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आप वही भोगने के लिए आए हो। सिर्फ प्रारब्ध को भोगने के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उस संचित में से थोड़ा सा हिस्सा प्रारब्ध जो हम भोग रहे हैं। उसके बाद तीसरी आती है क्रियामाण कर्म। जो क्रियामाण कर्म है जो आज हम कर रहे हैं वो आगे जाकर के हमें भोगना पड़ेगा, वो क्रियामाण कर्म हमारे अकाउंट में इकट्ठे जा रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमको हमेशा भोगते रहना पड़ेंगे। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवत है, कटा रही है, हमें क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें, उसको सुने, इससे ही आप मृत्यु के भय से मुक्त होंगे और आपका कल्याण भी होगा। कल्याण मतलब कि आपके मरने के बाद भी आपको मोक्ष हो या सद्गति हो, कोई प्रकार की गति आपको। लेकिन जो वृंदावन के लोग होते हैं, जो वृंदावन में रहने वाले लोग महापुरुष संत हो गए हैं, वो मोक्ष को भी बुरा मानते हैं। हम सब तो सारे कर्म कर रहे हैं, सब मोक्ष के लिए कर रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, वो मोक्ष को भी बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से दूर नहीं होना चाहते। अगर एक बार आपका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष होने के बाद आप भगवान में मिल जाते हैं। 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। सजात्य मोक्ष होता है, स्वरूप मोक्ष होता है, समीप्य मोक्ष होता है और सुज्वत मोक्ष होता है। ये 4 प्रकार के मोक्ष हैं। इन 4 प्रकार के मोक्ष में अलग अलग कैटेगरियां हैं, जिसमें से एक मोक्ष में ऐसा होता है कि आप भगवान के लोक पहुंच जाओगे। एक मोक्ष ऐसा होगा जब आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। एक मोक्ष होगा जिसमें आप भगवान के अंदर समा जाओगे। एक मोक्ष ऐसा होगा जब आप भगवान जैसे बन जाओगे। ये 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। लेकिन जो वृंदावन में रहने वाले लोग होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक बार एक थोड़ा दृष्टांत आता है कि सीता जी से हनुमान जी ने पूछा कि आप तो परम शक्ति हैं, भगवान की ही परम शक्ति हैं, आप भगवान की इतनी सेवा करती हैं, आप अगर राम बन जाओ तो आप क्या करो? आपको कैसा लगेगा आप ही राम बन जाओ? तो सीता जी कहती हैं कि राम बनने में उतना आनंद नहीं है जितना राम का बनने में आनंद है। भगवान बनने में आनंद नहीं है, भगवान का बनने में आनंद है। तो मोक्ष में आप भगवान बन जाओगे, आप भगवान में मिल जाओगे। लेकिन जब आप भगवान के भक्त बनोगे तब आप भगवान में मिलोगे नहीं, आप भगवान के साथ रहोगे। जैसे वृंदावन में एक बार लीला हो गई, भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो आज भी गोलोक धाम में वैसी लीला चलती रहती हैं। आज भी इसी समय भगवान कहीं माखन चुरा रहे होंगे, कहीं पर गैया चरा रहे होंगे, तो उनके साथ आपको रहने मिलेगा। तो आपको ये ज्यादा अच्छा है कि भगवान के अंदर आप भगवान समा जाओ, इसमें आनंद नहीं है। आनंद तो है भगवान के साथ रहने में, उनके सखा बन करके रहने में। तो बड़े बड़े जो महापुरुष थे उनको जो गति नहीं हुई वो गति भगवान ने ग्वालों को प्रदान की थी, अपने साथ रखे हुए थे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा सुने, जिसके श्रवण करने से आपका परम कल्याण होगा। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने जैसे ही तैयार हुए, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। देवता लोग कहते हैं कि ये अमृत का, इनको मृत्यु का भय है, इनकी मृत्यु होने वाली है और अमृत है तो आप जिंदा रहेंगे, आप इनको अमृत पिला दो और भागवत हमें सुना दो। देवता लोग जो होते हैं, अपन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 33 करोड़ भगवान हैं। 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवान एक है। 33 करोड़ कोटि के देवता हैं, भगवान ना बोले देवता हैं। और जो देवता होते हैं वह एक योनि है, देव योनि है। जैसे हमारी मनुष्य योनि है, ऐसी राक्षस योनि है, ऐसे ही देव योनि है। 3 प्रकार की योनियां हैं। तो अपन उनको भगवान जरूर जैसे पूछते रहें, अपन उनको एक बोलना चाहिए कि उनसे हमें कुछ मिला है इसलिए हम उनको पूछते हैं। जल को हम पूछते हैं क्योंकि हमारे लिए जीवन चलाता है, पेड़ों को पूछते हैं, वो सब देवता हैं, वो किसी प्रकार के देवता हैं। लेकिन जो देवता होते हैं वो फ्री में कुछ नहीं देते, आपसे कुछ लेते हैं। हम कभी कभी किसी सिद्ध मंदिर में चले जाते हैं कि वहां जाने पर हमारी मान्यता पूरी हो गई। होता ना कि बहुत बड़े बड़े मंदिर है कि वहां जाओ तो जिसके पास जो नहीं है वो उसको मिल जाता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। ये जो आपको पूरा किया है, किसी ने भी दिया है, वो कोई ना कोई या तो देवता है, या तो यक्ष योनि का कोई बैठा है वहां पे, या कोई गंधर्व है, वो आपको दे रहा है। उस स्थान में
भगवान की मूर्ति जरूर रखिए, लेकिन कोई ऐसा देवता है जो आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, लेकिन भगवान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का तो सिस्टम बना है ना, जो आपने कर्म किया वो आपको भोगना है। भक्ति करो, भगवान में आ जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम ही नहीं है उनका। लेकिन जो हमारे पास नहीं है, हम वो जाकर के चाहते कि वो हमारे पास आ जाए, वो हमें मिल जाए, तो हम छोटे कई प्रकार के देवताओं के पास जाकर के कई प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं और उनसे वो चीज मांगने लगते हैं। कभी कभी वो चीज मिलती है, लेकिन वह गलत तरीके से मिलती है, और वो जो देवता ने दी है, वो देवता फ्री में कुछ नहीं देता, वो आपसे उसके बदले बहुत कुछ ले लेगा। आप कभी कोई चीज आपको नहीं है, आप भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान से आशीर्वाद लें, आपने हमें यह शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, आप सब इसकी प्रार्थना करें, कभी कुछ मांगने ना चाहें, क्योंकि जो हमारे कर्म में हमें वही मिलेगा ना। हम जो हमारे कर्म में नहीं है, हम वो चीज भगवान से मांगना क्यों चाहते हैं? हमें सिर्फ वही भोगना चाहिए जो हमारे भाग्य में है। यदि हम उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो यदि कोई देवता ने दिया है तो वो उससे ज्यादा हमसे ले लेगा, क्योंकि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो आहुतियां देते हैं, हम भगवान के नाम से, हम एक प्रकार से वो ऋण चुका रहे हैं देवों का, जो उन्होंने हमें वर्षा दी है, अनेक प्रकार की चीजें दी हैं, यज्ञ करके हम उनको वो पुण्य देते हैं। क्योंकि जो देवता हैं, देवता तो हम स्वर्गलोक चले जाएंगे, जब हमारे पाप बहुत सारे हो जाएंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, और नरक में कब तक रहेंगे? जब तक पाप का खाता है। स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक पुण्य का खाता है। तो जो जैसे ही पुण्य खाता खत्म, फिर नीचे आ जाओगे, फिर उसी योनि में जीना पड़ेगा। तो जो देवता लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मनुष्य, क्योंकि स्वर्गलोक में आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म करने के लिए आपको वो अपना पुण्य हमें दे दें। तो जब आप किसी देवता से कुछ मांगते हो, अगर उसने आपको दे दिया है तो वो आपका पुण्य छीन कर देगा, वो आपका पुण्य ले लेगा, क्योंकि वो स्वर्गलोक में तभी तक टिका हुआ है। उस देवता को कुछ आप जरूर चढ़ाते हैं कि मिठाई दे दो, कई चीजें, उसको वो जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है पुण्य की। जितने उसको पुण्य मिलते आएंगे वो उतने दिन तक स्वर्ग में टिका रहेगा, नहीं तो उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा। एक छोटी सी ऐसा दृष्टांत है कि एक बार विष्णु भगवान बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और नीचे बैठ करके नीचे धरती में देख रहे हैं, और देखकर अचानक हंसने लगे। भगवान बिना कारण के नहीं हंसते, कोई ना कोई कारण है तब हंस रहे हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप बैठे हो और अचानक धरती में देख करके हंसने लगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं नीचे ये देख करके हंस रहा हूँ, जो नीचे ये सुअर है, जो विष्टा के लिए, मल के लिए जो दो सुअर लड़ रहे हैं ना, ये 4 बार के इंद्र रह चुके हैं, 4 बार के इंद्र हैं, और आज इस गंदी चीज के लिए दोनों पृथ्वी में लड़ रहे हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। कोई इंद्र भी हो, जब पाप उसका पुण्य उसका छीन हो जाएगा, फिर यहीं जाएगा। तो देवता लोग आज अमृत कलश लेकर के आ गए कि आप अमृत इनको पिला दो और हमें कथा सुना दो। तो मूर्ख तो नहीं है देवता, कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है, क्योंकि जो भागवत कथा है वह अमृत से भी महान है। क्योंकि अमृत तो भेदभाव करता है, अमृत तो उसको मिलता है इससे पुण्यात्मा जो स्वर्ग में है, लेकिन जो भागवत की कथा है, चाहे पुण्यात्मा हो, दुरात्मा हो, पापी हो, जिसको ही मिलेगा उसका कल्याण करेगा, ये भेदभाव नहीं करता है। और अमृत पीने के बाद एक दिन आपको लौट के आना पड़ेगा, लेकिन भागवत का रस यदि पी लिया आपने, भागवत की कथा पी लिया आपने एक बार, तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कई बार अपन लोग कहीं कहीं किसी की मिट्टी में जाते हैं, अंत्येष्टि में जाते हैं, तो वहां कई लोग एक चीज बोलते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्गवासी होना उतना अच्छा नहीं है जितना मोक्ष होना है, और उससे अच्छा भक्त होना है। हम बोलचाल की भाषा में जरूर बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्गवासी होने का मतलब क्या है? एक दिन उनको फिर से आना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ना आना पड़े, सीधे मोक्ष हो जाए। लेकिन हम लोग चाहत किसकी रख रहे हैं? स्वर्गवासी होने की। जबकि स्वर्ग के देवता भी यहाँ पे हमको देख करके हंसते हैं कि भागवत और ऐसे महान पुरुषों के होते हुए भी आप लोग अपना कल्याण नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो नहीं कर रहे, वो हमें देख करके हंसते हैं, वो हमें देख करके गाली देते हैं कि ऐसे लोग हैं कि जो इतनी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अमृत का जब कलश लेकर के आए तो सुखदेव जी ने उनको डांटा कि आप लोग बिना स्वार्थ के तो आ नहीं सकते हो, आपका कोई ना कोई स्वार्थ निहित है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कहानी है कि जब अमृत की जरूरत थी तब आपने नहीं दिया। कद्रु और वनिता, गरुड़ की एक कहानी आती है। कद्रु और वनिता कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। तो जो कद्रु थी उनके 1000 सर्प, शक्तिशाली सर्प बच्चे थे, और जो वनिता थी उसके 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। तो जो अरुण है वो सूर्य के वाहक हैं, जो अरुण जो रथ चलाते हैं सूर्य का, है ना, वो अरुण है। उनके एक पुत्र हुए गरुड़। एवं कद्रु और वनिता में शर्त लगी कि
जब समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो वो दोनों देख रही थी, उन्होंने शर्त लगाई कि घोड़ा सफेद है कि काला है, बताओ। दोनों में लड़ाई होने लगी तो उन्होंने कहा जो शर्त लगा लो, जो जीतेगा वो दूसरे का दासी हो जाएगा। तो कद्रू जो सर्पों की माता थी, उसने अपने सर्पों को आदेश दिया कि जाकर के घोड़े से लिपट जाएं। सर्प काले होते हैं, वो जाकर के लिपट गए। और वनिता कह रही थी कि अश्व श्वेत है, तो वो जाके उसको काला कर दिया, तो वो शर्त हार गई। और जब वनिता शर्त हार गई तो वह कद्रू की दासी हो गई। अब जो गरुण है वो सर्पों को अपने सिर में बिठा करके दिन भर घुमाता, वो भी दास हो गया, वो दिन भर घुमाता, वो परेशान था। तब उसने पूछा कि इनकी मुक्ति कैसे होगी। तो सर्पों ने कहा कि मुक्ति हम आपकी माता ही कर देंगे, लेकिन उसके लिए स्वर्ग से अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ तैयार हो गया, शक्तिशाली था, जाके इंद्र को चुनौती दी युद्ध के लिए। पहले तो मांगा उसने कि अमृत दे दो, लेकिन इंद्र और जो देवता थे वो अमृत के लिए लड़ने तैयार हो गए, इंद्र देने को तैयार नहीं थे। तो गरुड़ ने लड़ाई की और उनसे अमृत कलश छीन लिया। अब इंद्र लोग कहने लगे कि ये तो हमारा सबसे बड़ी पूंजी यही है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि हमें तो अपने माता के लिए लेके जाना है। तो इंद्र ने कहा ठीक है, आपको देना है आप दे दो, हम उसे छीन के ले आएंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो गया और सर्पों को जैसे उसने अमृत कलश गरुड़ ने दिया तो वो लोग पीने को तैयार हुए। तो गरुड़ ने कहा कि एक काम करो, स्नान कराओ, पुण्य की चीज है, ऐसे नहीं पीना चाहिए। तो जब वो स्नान ध्यान करने गए उसी समय इंद्र आया और वह लेकर के चला गया। अब शर्त पूरी हो गई। गरुड़ ने कहा हमारी माता को मुक्त करो, आपका अमृत चोरी हुआ चाहे कुछ हुआ हमें कोई मतलब नहीं, हमारी माता अब मुक्त है क्योंकि हमने आपकी शर्त पूरी की, अमृत दे दिया है। तो वहां से उनकी माता मुक्त हो गई। अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, तो उसी जहां पे वो गिरी वहां पे क्या थी, घास और दूबा थी। तो घास और दूबा अमर है, आज भी अमर है। कैसी भी गंदी जगह हो, पथरीली जगह हो, घास और दूबा जरूर आपको मिलेगी, तोड़ते जाओ उतनी बढ़ती जाएगी, वो अमर है। सांप जो थे जब लौट के आए, जहां बूंद गिरी थी वहां पे सांप लौट गए, तो उनकी जो स्किन है, जो खाल है, वो अमर है। हर कुछ समय बाद वो अपनी नई खाल बना लेते हैं, है ना, उतार देते हैं अपनी पुरानी और नई बना लेते हैं, कैंचुली नई बना लेते हैं, तो वो भी अमर हो गए। उनकी केवल स्किन अमर है, बाकी वो कुछ अमर नहीं मिलता। तो ये बताने का ये है कि उनके लिए इंद्र लड़ गया अमृत के लिए, और आज फ्री में अमृत देने के लिए खड़ा है कि हमसे अमृत ले लो और ये कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट के भगा दिया। दोनों, सुखदेव महाराज भी और परीक्षित भी इस लोभ में नहीं आए, क्योंकि दोनों परम भागवत हैं। दोनों को भगवान ने गर्भ में आकर दर्शन दिया है। परीक्षित जी को जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित जी को दर्शन दिया, उनको गर्भ में दर्शन हुए। और ऐसे सुखदेव जी महाराज जब 12 साल तक गर्भ से बाहर नहीं निकले कि हमको माया घेर लेगी, तब भगवान ने आकर के दर्शन दिया, आश्वासन दिया कि तुम्हें माया नहीं घेरेगी, तब बाहर आए। तो दोनों को भगवान ने दर्शन किया, इसलिए परम भागवत है, इसलिए अमृत के लोभ में नहीं आए। हम और आप होते तो तुरंत अमृत के लोभ में आ जाते कि तुरंत अमृत पियो और सबसे छुटकारा मिले। तो वो अमृत के लोभ में नहीं आए, उनको भगा दिया। वो लोग गए ब्रह्मा जी के पास, शिकायत करने लगे कि हमको भागवत कथा नहीं सुना रहे हैं, इतनी कैसी महान कथा है कि अमृत नहीं ले रहे हैं वो। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, देखते हैं, परीक्षित जब मुक्त होंगे तब देखा जाएगा। जब परीक्षित जी ने ये कथा सुनी तो वो मुक्त हुए। सबने देखा कि हाँ ये बहुत पुण्यदायी कथा है। तो इस प्रकार परीक्षित का उद्धार हुआ। इसके बाद सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि कथा तो हुई, लेकिन 7 दिन में ही कथा क्यों होती है, इसका क्या प्रमाण है। तब सूत जी कहते हैं 7 दिन की जो प्रथा है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 भाइयों ने यह प्रथा शुरू की। चारों भाई बद्रिका आश्रम से घूमते हुए सत्संग की इच्छा से किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। सत्संग अकेला नहीं होता है, जब 4 लोग बैठते हैं, मंडली बनती है, तब सत्संग होता है। तो जो चारों भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं, इससे बड़े कभी नहीं होते, ये ऐसे ही बने रहते हैं और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों को ढूंढते हैं, उनको कथा सुनाते हैं, उनका यही काम है। तो बद्रिका आश्रम में ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे, उसी समय उनको नारद जी मिल गए। नारद जी जब उनके सामने गए तो उन्होंने कहा कि आप इतने महान हैं, आपका ना घर परिवार है, किसी प्रकार का टेंशन चिंता नहीं है, इतना मुंह लटका के क्यों घूम रहे हो। तब नारद जी ने अपनी कहानी सुनाई उनको कि मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी में गया, पृथ्वी में भारत देश में गया, अनेक अनेक तीर्थों में घूमा, वहां अनेक अनेक लोगों से मिला, लेकिन किसी के अंदर अब पुण्य नहीं बचा, सब पाप कर्म से युक्त हैं। बड़े बड़े संत ज्ञानी ध्यानी हों, बहुत बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाए हुए हैं और ब्लैक मनी वाइट हो रहा है, हर प्रकार के धंधे हो रहे हैं, किसी के अंदर पुण्य अब
बचा नहीं है। तब मैं सोचा कि वृंदावन जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहाँ जाता हूँ, वहाँ शायद किसी के अंदर इस प्रकार का पुण्य बचा होगा। तब मैं वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर के अलग अलग जगह घूमा। जब वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर देखा कि एक स्त्री बैठी हुई रो रही है और उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए हैं और अन्य स्त्रियां उन सबकी हवा कर रही हैं। तो नारद जी को लगा जी कैसा आश्चर्य है, जाके पूछते हैं। लेकिन सोचा कि अब महिलाएं बैठी, जाके पूछना भी ठीक नहीं है। बस थोड़ी दूर गए और हिम्मत नहीं हुई और लौटने लगे। तब जो स्त्री थी उसका नाम था भक्ति। उसने नारद जी से कहा, अरे नारद जी सुनिए, आप महान संत हैं, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, आप हमारी बात सुनिए। तब नारद जी मुड़कर के उनके पास गए। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं और ये दो वृद्ध कौन हैं। तब वो कहते हैं कि मेरा नाम है भक्ति, जो हम भक्ति करते हैं वही भक्ति, मेरा नाम भक्ति है और ये जो लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये बूढ़े हैं जो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तब नारद जी कहते हैं कि आप यौवन में हैं और आपके पुत्र इतने वृद्ध कैसे हैं। तब वो बताती है कि मैं भक्ति हूँ, दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि मेरा बहुत सम्मान हुआ और ऐसे होते करते मैं वृंदावन आई। तो पूरे देश में जब घूमे तो हम सब क्षीण हो चुके थे, हम सब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो ज्यों की त्यों स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दो जो पुत्र हैं ये स्वस्थ नहीं हुए। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि आज सिर्फ खोखली भक्ति रह गई है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये कोई नहीं सोचता, और त्याग तो बिल्कुल नहीं है। आज जो कुछ भी भक्ति हो रही है मुख्य रूप से सकाम भक्ति हो रही है। हमें कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो ज्ञान और वैराग्य थे वो वृंदावन में आज भी बूढ़े पड़े हुए हैं। भक्ति महाराज ने ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप भक्ति हैं, भगवान की अत्यंत प्रिय हैं, आप ऐसे निराश मत होइए, आप सबका कल्याण करने वाली हो। मैं अभी आपके दोनों बच्चों को ऐसे वेद मंत्र पढ़ दूंगा उनके कान में कि वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। किया इतने में ही एक आकाशवाणी हुई कि पुण्य करो और ये सत्कर्म आपको कोई महापुरुष बताएगा। अब ब्रह्मा जी नारद जी सोच में पड़ गए, किसी के सत्कर्म करना है, कोई महापुरुष के जो ज्ञान और वैराग्य बेटे हैं वो फिर से ठीक हो जाए। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनसे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही है जो आपको इस प्रकार की किसी भी समस्या का हल दे सकती है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब नारद जी कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा है वह वेदों का ही तो रस है, उसी से तो निकल करके ये भागवत कथा आई है। अब जब मैंने पूरे वेद और सबके मंत्र उनको सुना दिए तो भागवत से क्या होगा। तब सनत कुमार कहते हैं कि शक्कर में मिठास होती है, शक्कर से चाय बनती है, आई किससे है, गन्ने से, गन्ने से चाय नहीं बन सकती। कोई पेड़ मीठा है, हम सोचें किसी फल मीठा है, हम सोचें कि फल ना खाएं, सीधे पेड़ खा लें, तो उससे काम नहीं चलने वाला। जो चीज रस में है वो उस पेड़ में नहीं है। तो वेदों में जो ज्ञान की बातें हैं वो रस रूप में सब हमें कहाँ मिलती हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलती है। इसी से ही सबका कल्याण होगा, ये सनत कुमार ने कहा। तो सनत कुमार नारद जी ने कहा ठीक है, तो आप हमें भागवत की कथा आप हमें सुनाएं, हम वहां जाके सुना देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्थान निश्चित करते हैं। तो हरिद्वार में कथा करने का स्थान निश्चित हुआ। पहाड़ी से बद्रिकाश्रम से उतर करके हरिद्वार आए, ताकि ऊपर जो साधु संत बैठे हैं वो नीचे आ जाएं और जो गृहस्थ के नीचे जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएं। तो ये बहुत कि जो संत हैं वो हमेशा यदि अपनी गुफाओं में घुसे रहेंगे तो जो नीचे वाले लोगों का कभी कल्याण नहीं होगा, और जो नीचे वाले लोग हमेशा घर में घुसे रहेंगे तो उनका कभी कल्याण नहीं होगा। संतों को अपनी गुफाओं से निकल करके थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए और समझने के लिए। लोगों को घरों से निकल के बीच में आना पड़ेगा। सब अपने अपने जगह में रहेंगे तो किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए बीच का स्थान चुना गया हरिद्वार, जहाँ पर सनत कुमार नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं। नारद जी को कथा सुनाई गई और जैसी कथा शुरू हुई है उतने समय में ही सब लोगों को पता चला कि कथा हो रही है। तो गांव-गांव से साधु संत महात्मा देवता लोग अनेक प्रकार के जो महापुरुष हैं, परशुराम जी, अत्रि, कश्यप, जितने प्रकार के ऋषि थे सबको पता चला कि कथा हो रही। सब लोग आ गए वहां पर, सब लोग आकर के बैठ गए। कथा जैसे शुरू हुई
तो भक्ति महारानी वहां पर उपस्थित हो गई अपने दोनों बेटों को लेकर के। कथा शुरू ही हुई है और बस कथा शुरू होने से ही भक्ति महारानी का यौवन पहले से था, ज्ञान और वैराग्य का भी यौवन आ गया, फिर से बच्चे जैसे हो गए, तीनों आकर के वहां पर भगवान का स्मरण करने लगे। तो नारद जी ने जब कथा सुनी तो नारद जी ने कहा कि ये तो हमने देख लिया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस भागवत से और किस किस का कल्याण हो सकता है? क्या पापियों का कल्याण भी हो सकता है? तब सनत कुमार जी कहते हैं पापी छोड़ो, जिसने जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा कोई दूसरा काम ना किया हो, महापापी हो, वो भी इस कथा से तर जाता है, वो भी इस कथा से उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात बताइए किसी की मुक्ति हुई हो, कोई प्रमाण तो दीजिए, हम कैसे मान लें कि इतने पापियों का भी ये कल्याण करने वाली है। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंध का मतलब होता है भ्रम। जो धुंधुली नाम की पत्नी थी वह हमेशा भ्रम में रहती थी, क्या करूं क्या ना करूं, ये अच्छा है कि ये बुरा है, हमेशा इतना ही सोचती रहती थी। कोई पुरुष महापुरुष उनके यहाँ संत आया, ये संत अच्छा है कि नहीं है, इनकी सेवा करूं कि ना करूं, हमेशा मन में भ्रम बना रहता। उसका नाम था धुंधली। तो आत्मदेव धुंधली, उनके पास सब प्रकार के सुख थे। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही सज्जन ब्राह्मण थे, भगवान की सेवा करना, लोगों को कथा कराना, उपदेश देना, उनका यही काम था। लेकिन जो धुंधली थी, जब तक वो 4-5 लोगों से दिन में लड़ ना ले तब तक उसका खाना नहीं पचता था, जब तक लाठी चार्ज ना हो जाए मोहल्ले में तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। धुंधली ऐसे चरित्र की थी। उनके पास सब सुख था, संतान नहीं थी उनके पास में। तो उनको ये बड़ा दुख रहा, रोने लगी। जब वो रो रहे थे उसी समय वहां पर एक संत आए और देखा कि अरे कोई ब्राह्मण है रो रहा है बैठ के, बहुत पुण्य वाला ब्राह्मण है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई है इसको, इसलिए लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा है, इसको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। आके ब्राह्मण से पूछा संत ने कि आपको लगता है आपने बहुत तप किया है लेकिन भगवान नहीं मिले इसलिए आपके आंसू आ रहे हैं। तब वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। तब संत ने माथा पीटा, अपना बताओ, हम तो समझे कि किसी का कल्याण करने आए हैं, ये तो अपने पुत्र के लिए रो रहा है। तब उन्होंने समझाया कि ये सब मोह माया में मत पड़ो, आप ब्राह्मण हो, आपकी उम्र हो गई है, अब आप भगवान का नाम स्मरण करो ताकि आपके आने वाला जो जन्म है वो सही जगह हो या आपको मोक्ष प्राप्त हो, कुछ ऐसा कर्म करिए आप इन चीजों में नहीं पड़िए। तब वो कहते नहीं नहीं आप संत हैं, आप क्या ज्ञान देंगे, आप कैसे पता कि जब घर में बच्चे होते हैं पापा पापा कह के बुलाते कितना अच्छा लगता है, आपको ये थोड़ी सुख है, आप नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बस संतान चाहिए। बहुत समझाया, नहीं समझे आत्मदेव ब्राह्मण। तब उन्होंने कहा कि देखो हम आपका माथा पढ़ चुके हैं, इस जन्म में तो छोड़ो, 7 जन्म में आपको कोई संतान नहीं है, आगे 7 जन्मों में वहां भी आपको कोई संतान नहीं है, आपके कर्म की रेखाएं कह रही हैं। अब तो आत्मदेव ने कहा कि आप इससे छतवाते ही नहीं, 1 जन्म का दुख था, 7 गुना कर दिया आपने हमारे दुख को। अब उनने वही सिर पटक लिया कि हम तो यहीं मर जाएंगे। तब संत ने कहा अभी ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, हम तो बड़े अच्छे भगवान का नाम लेते हुए घूम रहे थे, अब इनने और एक पाप लगाने ब्रह्म हत्या लगाने को बोल रहे हैं। बोलते नहीं, अब हम इतनी जोर से सिर पटते हैं कि हमारे प्राण निकल जाएंगे और ब्रह्म हत्या लगेगी आपको, नहीं तो हमें कुछ ऐसा करके दो कि जिससे हमें संतान प्राप्ति हो। तो संत ने कहा ठीक है, इसको छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक फल दिया कि लो ये फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें भगवान की इच्छा होगी संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब आप खुश हो गए, बस महाराज हमको यही चाहिए था, बस फल लिया और दौड़े दौड़े अपने घर को आए। धुंधली को कहा कि ये लो फल मिल गया है, अब इसको खाओ और तुम्हें संतान हो जाएगी। अब धुंधली तो भ्रम करने वाली है, पता नहीं कौन से संत ने कैसा फल दे दिया, खाने से क्या रिएक्शन हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए। उसने कहा ठीक है अभी तो आप जाओ, हम नहा धो के पूजा पाठ करके हम ये फल पा लेंगे, आप जाइए। बस उन वो चले गए आत्मदेव, पूरे गांव में बता दिया कि बस कुछ दिन बाद हमारे यहाँ संतान होने वाली है। अब धुंधली फल को लेकर बैठी, खाऊं कि ना खाऊं, बस विचार कर रही है। इतने मोहल्ले को सहेलियां आ गई, क्या हुआ धुंधली, क्या सोच रही हो? उसने बोला कोई संत हमें फल दे गया है कि संतान प्राप्ति होगी, खाएं कि ना खाएं। तो मोहल्ले वालों ने, जो महिलाएं थी, कहा कि बहुत अच्छी बात है, संत का प्रताप है, फल है, आप तुम संतान नहीं, संतान मिल जाएगी। उसने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि जब गर्भवती होते हैं बड़ी तकलीफ होती है, वो तकलीफ तो हम नहीं झेल सकते। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो करो। कहते हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि यदि गर्भ कुछ ज्यादा दिन का हो जाएगा
तो फिर हम दौड़ भाग नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ दौड़ना भागना है, तुमको कहाँ कुछ काम करना है, अपने ननद को बुला लो, वो तुम्हारे सारे काम करती रहेगी। बोलते घर में आग लग गई तो हम कैसे भागेंगे, भूकंप आ गया हम कैसे भागेंगे, तो ये समस्या है हमारे सामने। उसने कहा अरे ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो उसने एक और बात बोली कि ठीक है ऐसी स्थिति नहीं आई, लेकिन हमने सुना है सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 साल तक रहे, हमारे घर में यदि 12 साल रह गए तो हमारा तो वहीं पे पूरा काम कल्याण वहीं हो जाना है। तो ऐसे कई प्रकार के बहाने उसने बनाए। तो उनकी मोहल्ले वाले ने कहा इसको समझाना बड़ा कठिन है, एक काम करो तुम्हारे मन में जो आए तुम करो, ना आए ना करो। वो सब चली गई। अब वो लिए बैठी रही। पंडित जी आए, शाम को पूछा कि आपने फल खाया, उसने बोल दिया हाँ खा लिया है, बढ़िया फल था हमने खा लिया। पंडित जी खुश हो गए। अब दूसरे दिन उसको फिर वही बात, क्या करूं मैं फल का। उसकी बहन थी, बहन उसके पास आई, उसने बहन को सारी कहानी सुनाई। उसकी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, ऐसे संतों का फल है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ एक गाय है, उसको भी कोई बच्चा नहीं है, कोई बछड़ा नहीं होता, उसको भी वो बंधी हुई है, एक काम करो उसको खिला के देख लो, होता नहीं होता अभी प्रमाणित हो जाएगा। तो उसने हाँ ये बात ठीक है, लेकिन फिर पंडित जी बोलेंगे कि संतान कहाँ से आई, संतान कहाँ गई, क्यों नहीं आई, तब क्या करूंगी मैं। तो उसकी बहन ने कहा मैं भी गर्भवती हूँ, जब मुझे कुछ होगा, मेरे यहाँ बहुत बच्चे हैं, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो उसकी बहन थी बहुत चतुर थी, जितने संपन्न ये थे वो नहीं थी, और वो चाह रही थी कि एकाध संतान हम इनके यहाँ दे दें तो इनकी जो सारी संपत्ति है धीरे धीरे हमें मिल जाए। तो उसने ये चाल चली, उसने कहा कि हमारा जो भी संतान होगी वो हम तुम्हें दे देंगे, और हमारे जो पति हमें कुछ कहेंगे तो हमें कुछ तुम धन दे देना, तो हम उनका मुंह बंद करा देंगे, बाकी तुम ये हमारी संतान तुम ले लेना, तुम ये फल गाय को खिला दो। उनने ये फल दिया तो गाय को खिला दिया। इसके बाद सही समय आने पर जब उसकी बहन को पुत्र हुआ तो उसने ला करके धुंधली को दे दिया, और उसके 3 महीने बाद गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया, जो दिखने में मनुष्य की तरह था, लेकिन उसके कान जो थे गाय की तरह थे, लेकिन था क्योंकि वो फल दिया ही गया था कि आपको पुत्र हो, तो जो पुत्र हुआ वह कान बस गाय की तरह थे, बाकी पूरा मनुष्य की तरह था। तो अब पंडित जी भाई कुछ पूरे मोहल्ले में घूमे कि अब बताओ पहले एक भी नहीं था, अब 2-2 हो गए हैं। सब लोग आए, सब लोग उनकी भाग्य की सराहना करने लगे, नामकरण किया गया उनका। तो जिसके कान गाय की तरह थे उनका नाम रखा गया गोकर्ण, गोकर्ण ब्राह्मण नाम रखा गया। अब जब धुंधली के बेटे का नाम रखने की बारी आई तो धुंधली ने कहा 9 साल 9 महीने तक कष्ट हमने भोगे, अब नाम तुम रख लो, हम रखेंगे अपने बच्चे का नाम। तो उसने कहा हम हैं धुंधली, तो हमारे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें रखना धुंधकारी, तो अपने बच्चे का नाम धुंधकारी, उसका नाम धुंधकारी हो गया। तो जो गोकर्ण जी महाराज थे वो परम विद्वान थे, परम विख्यात, और जो धुंधकारी हुआ वो परम कुख्यात। वो ऐसा व्यक्ति कि जब तक 2-4 लोगों को दिन में ना मार दे उसको चैन नहीं पड़ता। किसी घर जाना, कुछ उठा के ले आना, चोरी कर लाना, उसका दिन भर से धुंधकारी का यही काम था, बस वो यही काम करता। खराब होने लगी, गोकर्ण ब्राह्मण उतने ही विद्वान होते गए और ये उतना ही ज्यादा पापी होता गया। अब धुंधकारी ने क्या किया, माँ बाप को जंगल में जाके बैठ गए कि अब हम फिर से मरना चाहते हैं। पहले मर रहे थे कि पुत्र नहीं है, अब मर रहे हैं कि पुत्र हो गया। अब दोनों स्थिति में तो ब्राह्मण जो संत आए थे समझाया था जो कर्म में भोगना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन नहीं, जबरदस्ती चाहिए था तो मिल गया। तो अब बैठे हैं कि हम तो प्राण त्याग देंगे। तब उनके पुत्र गोकर्ण ने उनको समझाया कि ये जो संसार है, ये संसार से आप जिस चीज की इच्छा कर रहे हो वो आपको मिलेगी नहीं, ये दुखालय है, यहाँ सिर्फ आपको दुख मिलने वाला है। सुख किसी भी चीज में नहीं है, आनंद किसी चीज में नहीं है, क्षणिक है, थोड़ा मिलेगा बस, उसके बाद नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे आए हैं अपनी गति सुधारने के लिए। जो 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं वो ये जीवन में हम सफर कर रहे हैं, तो सही तरीका ये है कि जीवन की ट्रेन में बैठो, सफर करो, लोग मिले उनसे बातचीत करो, उनसे जुड़ाव रखो। लोग कौन मिल रहे हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा जो पहले से ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारे पिता, वो सब, हमारी माता, सब ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं। वो जीवन के सफर में हमें मिले, हम बाद में आए ट्रेन में, वो हमें मिले, उनके साथ हमने अच्छा जीवन जिया। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, हमारे दादा का स्टेशन आ गया तो वो स्टेशन से उतर गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारे पिताजी का आया तो वो उतर गए। इसके बाद जब हमारा आएगा तो हमें पहले से तैयार रहना है। जब हम स्टेशन पहुंचते हैं ना तो एक स्टेशन पहले तैयार हो जाते हैं, अपना बैग पैक कर लेते हैं कि अब बस स्टेशन आने वाला है, उतरने की तैयारी। तो ये तैयारी हम पहले से करें, लेकिन हम उतरने तैयार नहीं है। हमारा पता है कि अब अंतिम समय है, उसके बाद भी दांत गिर गए हैं, नकली लगवा लिए,
बाल सफेद हो गए हैं, काले करा लिए, मतलब उतरने की तैयारी नहीं कर रहे हम। तो हमें वो उतरने की जब तैयारी पहले से रहेगी तो हमें कोई टीसी या यमराज के दूत धक्का मार के नहीं भगाएंगे, धक्का मार के हमें जीवन से नहीं निकालेंगे। वो पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसा गोकर्ण ने अपने पिताजी को ऐसा उपदेश दिया। तो ऐसी बात मान करके अब गोकर्ण के पिताजी आत्मदेव हैं, वह संन्यास धारण करके वन को चले गए। दसम स्कंद का भगवान का पाठ पारायण करते हुए सदगति को प्राप्त हो गए। अब जैसे ही पिताजी चले गए तो माता जी अकेली हो गई घर में। धुंधकारी ने गला पकड़ लिया कि पिताजी बहुत सारा धन आपके पास रख के गए, वो धन कहाँ रखा है हमें दो। अब तो माता की आफत हो गई। एक दिन रात में माता डर के मारे भागती हुई गई और अंधेरे में एक कुआं था, उसमें जाकर के गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। अब गोकर्ण को पता चला कि माता चली गई, पिता चले गए, हमारा नंबर है अगला। तो उनने भी अपना बोरिया बिस्तर उठाया कि अब निकले यहाँ से, नहीं तो हमारी भी ऐसी गति होने वाली है। तो वहां से तीर्थ करने के लिए चले गए। अब धुंधकारी घर में अकेला। अब जब घर में अकेला हो गया तो घर में वह 5 गणिकाओं को, वेश्याओं को घर में लाके उसने बैठा लिया। रोज चोरी करके सामान लाता, उनके साथ खाता पीता सब कुछ करता। एक बार वह किसी राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चुरा करके ले आता। अब जब गणिकाओं को समझ में आ गया कि ये तो फंसेगा, राजा का धन है और हमें भी फंसाएगा, तो उसने कहा कि अब उनने सोचा कि अब धन तो बहुत सारा हो चुका है, अब हमारा तो सब कुछ यहाँ पे आराम से जीवन चलने वाला है, तो एक काम करें, इसको मार दें और यहाँ से निकल जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको खूब नशे का पान कराया। जब वो नशे में हो गया, उसको खटिया से बांधा और उसको मारना पीटना चालू कर दिया। जब मारने लगी तो वो चिल्लाया, तो एक गणिका गई और चूल्हे में से अंगार लेके आई और उसके मुंह में अंगार भर दिए। जैसे अंगार भर दिए, श्वास रुकी और वह उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उनने घर के अंदर ही गड्ढा खोदा और उसको वहीं पे गड़ा दिया और सारा जो धन था वो लूट करके भाग गए। गोकर्ण को जब यह खबर मिली कि उनके भाई का देहांत हो गया है, तो उसने अपने माता पिता और भाई का गया जी जाकर के श्राद्ध कर दिया और फिर लौट करके सोचा कि अब गांव जाना चाहिए। अब जब गांव आए तो आते आते रात हो गई। अपने घर में गए, थोड़ा सा स्थान साफ किया और वहां पे लेट गए। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आके लेट गए। रात में सोते सोते उनकी नींद खुली। क्या देखते हैं कि सामने एक भेड़ खड़ा है और वह भेड़ देखते देखते हाथी बन गया और वह देखते देखते फिर मनुष्य योनि में आ गया। बस तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये कैसा आश्चर्य है। उन्होंने अपने जो उनका तप का जो जल था उसके ऊपर छिड़का। जैसे छिड़का हुआ है बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो आप? उसने कहा कि मैं धुंधकारी हूँ, आपका भाई, और प्रेत योनि में बहुत बुरी स्थिति हुई। प्रेत योनि में जो व्यक्ति होता है उसके साथ एक समस्या होती है, उसके पास सब कुछ होता है, हाथ पैर आंख नाक कान सब होंगे प्रेत योनि। हमारे पास भी जब हम प्रेत योनि कभी चले जाएंगे सब होते हैं, लेकिन हम कुछ खा पी नहीं सकते। हमें प्यास लगेगी मगर पी नहीं सकते, हमें भूख लगेगी मगर कुछ खाएंगे नहीं। प्रेत योनि। तो धुंधकारी ने कहा कि मुझको प्रेत योनि प्राप्त हो गई है क्योंकि मैंने इतने प्रकार के बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे योनि प्राप्त हुई। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे पता चला जब आपकी मृत्यु हुई है, गया जी में जाके श्राद्ध करके आया हूँ आपका और आपकी मुक्ति नहीं हुई। तब उसने कहा कि गया जी श्राद्ध, 100 गया श्राद्ध कर दो तो भी मैं नहीं करने वाला। इतना बड़ा नंबर 1 का पापी हूं मैं, 100 गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। अपने मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि बोला जाता है गया श्राद्ध करने से बड़े बड़े पापी तरते हैं, तो वो क्यों नहीं करा? इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं अपन कि जब गया में श्राद्ध करते हैं तो पंडित जी वहां संकल्प बोलने के लिए कहते हैं, संकल्प बुलवाते हैं। जब संकल्प बुलवाते हैं तो आपके परिवार का नाम लिया जाता है, आपका गोत्र बोला जाता है, आपके पिता का नाम लिया जाता है। तो गोकर्ण महाराज तो यही समझ रहे थे कि जो धुंधकारी है वो आत्मदेव का बेटा है, तो उन्होंने उन्हीं के कुटुंब का, उनके पिताजी का नाम ले लिया। जब संकल्प ही गलत पढ़ा तो कहां से तरनी, एक ये कारण भी था। और एक नंबर 1 का इतना पापी था कि उसका तरण तारण ऐसे होने वाला नहीं था। तो धुंधकारी ने कहा ऐसे तो मैं तरने वाला नहीं हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ, सिर्फ वायु का सेवन करके रह रहा हूँ। तब गोकर्ण जी ने कहा अभी आप जाएं, कल हम आपकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढते हैं। सुबह हुई, उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुला करके सभा में बोला कि ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया जाए कि इसकी मुक्ति हो जाए। तब ब्राह्मणों का गया श्राद्ध करा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? किसी मन में कोई उत्तर नहीं।
तब सूर्य भगवान जो साक्षात भगवान नारायण है, उनने गोकर्ण जी को यह आदेश किया कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का वाचन करें, उस व्यक्ति को सुनाएं जिससे उसकी मुक्ति निश्चय होगी। तब ऐसा जब आदेश हुआ तो उसने पूरे गांव में खबर भिजवाई कि श्रीमद् भागवत कथा हम करने जा रहे हैं। तो सारे लोग, गांव के लोग इकट्ठे हो गए। वहीं पर उसने आषाढ़ के महीने से गोकर्ण जी ने भागवत शुरू की। अब वो प्रेत है, कहीं बैठ तो सकता नहीं है, हवा का झोंका उड़ जाए। तो एक बांस, खोखला बांस था, उसके अंदर 7 गांठ का बांस, उसके अंदर प्रेत को बैठा दिया गया। वहीं बैठ करके धुंधकारी ने कथा सुनना प्रारंभ किया। कथा जब चालू हुई, 1 दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, जितने दिन कथा होती गई उतनी 7 गांठों में से एक गांठ चटकती गई। और जब 7वां दिन हुआ, कथा का समापन हुआ, तो एक सुंदर पुरुष, बिल्कुल भगवान के सदृश, भगवान के दिखने वाला पुरुष सामने खड़ा हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। तो ये इस प्रकार से धुंधकारी की गति हुई। तब धुंधकारी ने कहा, ये इतना महत्व का पुराण है जिसके कारण मुझ जैसे पापी का तरण तारण हो गया, तो जो आम लोग हैं उनका तो क्या ही कहना, जो महापुरुष है उनका तो ऐसे ही तरण हो सकता है। ऐसी बातें हुई। इसके बीच में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को लेने आ गए। जैसे धुंधकारी विमान में बैठा और जाने लगा, गोकर्ण जी ने कहा, भागवत की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा सुनी सबने और आप लेके जा रहे हैं धुंधकारी को। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सब सुन रहे हैं, लेकिन जैसा तरीका है वो सिर्फ धुंधकारी ने सुना है। कैसा तरीका है? ये जो पूरी कथा है आत्मदेव धुंधकारी की हमारी कथा है। तुंगभद्रा हमारा शरीर है, तुंगभद्रा हमारा शरीर, आत्मदेव हमारी आत्मा है। बुद्धि जो है धुंधली है, उसकी पत्नी जो हमेशा भ्रम में रहती है, बुद्धि क्या करें क्या ना करें, वो धुंधली है ना। कोई संत आया, संत ने जैसे फल दिया, ऐसे ही ज्ञान रूपी संत हमें फल देते हैं। भागवत कथा हम सुनते हैं, लेकिन संत ने फल दिया, हमने घर लाकर के बुद्धि से कहा कि ये फल तुम खा लेना, मतलब हमने कहा कि जो ज्ञान मिला है उसको रात में सोचना, हमने दे दिया। और फिर ये देखा नहीं कि हमने उसको सोचा कि नहीं सोचा, ज्ञान रूपी फल लेके आ गए घर, फिर बुद्धि के भरोसे छोड़ दिया कि वो उसका मनन करे चाहे ना करे, ये हमने उसके मन में छोड़ दिया। अब उसने कई प्रकार की बातों में मन लगाया, उसने बुद्धि का जो ज्ञान मिला था उसका स्थिति हो गई, है ना। तो ऐसी ही कथा जब सुने तो घर जाके उसका मनन करें कि हमें जो सुनाया गया है आज उसमें क्या बताया गया, क्या नहीं कहा। नहीं तो ऐसे कितनी कथा हम सुन चुके और कितने जन्मों में सुन चुके, इस जन्म में नहीं, कितने बार महापुरुष आए, कितने बार राजा उपाध्याय जी आए और सुना करे, कई जन्म में चले गए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको सुनने के बाद मनन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हमारी भगवान में प्रीति नहीं होगी। जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी तो ये पूरी महत्तम इसीलिए है कि जब तक आप भगवान को जानोगे नहीं, उसकी भक्ति कैसे करोगे? पहले भगवान को जानना जरूरी है, और भगवान की भक्ति करने से पहले जरूरी है हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अगर हमारे अंतःकरण में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की चर्चाएं चलती रहेंगी तो भगवान के हमको दर्शन कभी नहीं होने वाले। तो अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान की बातों को सुनने से। जो भगवान की बातें जब हमारे मन में जाएंगी, उसको सुनेंगे, तब हमें ये मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये जो पूरा आख्यान जब उन भगवान के पार्षदों ने सुनाया, तब गोकर्ण ने कहा, आप लोग चिंता न करें गांव वाले, हम फिर से कथा करेंगे, तो आप मन लगा के सुनना। हमारा मन रहता नहीं है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, मोबाइल फोन, कई प्रकार की चीजें होती हैं। तब गोकर्ण ने कहा, आप मन लगा के बिल्कुल यहीं रहना, यहीं की कथा सुनना, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तब सावन के महीने में फिर से गोकर्ण जी ने कथा की, सब लोग आए। इस बार सब ने बिल्कुल मन लगा कर कथा सुनी, घर जाके मनन किया। तो इस बार जब आखिरी दिन हुआ तो कई विमान एक साथ आए और भगवान कृष्ण स्वयं उत्पन्न हुए, स्वयं वहां पर आए, प्रकट होकर के गोकर्ण जी को गले लगा लिया, गोकर्ण जी को विमान में बिठाया और सभी लोगों को विमान बिठा करके, जैसे भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों के साथ चले गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी सारे गांव वालों को लेकर के वहां करनी चाहिए। तो कोई नियम तो होगा कथा सुनने का। तब उन्होंने कहा कि कथा का ऐसा कोई कड़ा नियम तो नहीं है, इच्छा है उसके लिए करा रहे हैं, तो पंडित जी से मुहूर्त दिखवाएं, उस मुहूर्त में कथा को करें। नहीं तो यदि आप निष्काम भक्ति करना चाह रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ भक्ति के लिए कथा सुनना चाह रहे हैं, तो किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी महीने में
कभी भी कथा शुरू की जा सकती है और कभी भी कथा पढ़ी जा सकती है, कोई नियम नहीं है। खाने का इसमें कोई नियम नहीं है। वैसे तो फलाहार रह करके करना चाहिए, यदि नहीं कर पा रहे हो तो अल्पाहार थोड़ा सा भोजन कर सकते हैं, लेकिन इतना भोजन ना करें कि नींद आ जाए, सब थोड़ा सा खाएं, उसके बाद इस कथा को सुना जा सकता है। किसी भी विरक्तो ब्राह्मणों वैष्णव इसमें बोला गया, जो विरक्त कोई ब्राह्मण, विरक्त का मतलब है जिसकी आसक्ति बहुत सारे प्रलोभनों में ना लगी हो, ऐसे विरक्त ब्राह्मणों को बुला करके हमें भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा का श्रवण करें, कथा जब पूरी हो जाए तो भगवान नाम का संकीर्तन हमें करना चाहिए। तो जैसे ही संकीर्तन की बात आई तो वैसे ही भक्ति महारानी उठ खड़ी हुई, सभी देवता लोग उठ खड़े हुए, अर्जुन मजीरा बजाने लगे, संगीत गाने लगे, सभी ने अपना अपना संगीत चालू कर दिया। और इस प्रकार से पहले दिन का महात्म है, महात्म कथा को आज यहाँ विराम देते हैं। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, पापियों को पाप से है
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युत दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरगतानि च राणि सर्वाणि नाशन्तु प्रदक्षिणे पदे पुरुषे भगवान की जय सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसेशाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा पुन्नागदारि करवेलटाल पुष्पै बिल्वप्रपाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि ईश्वर मे प्रसीदे नानागन्धि पुष्पाणि च कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयहस्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोलो गणेश